जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप रोज सुन पाएं और आपके मन में जो भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो गुरुजी के सत्संग के थ्रू आपको मिल पाएं। संगत जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके भाव बनते हैं वो आप जरूर लिखें। मुझे ये भी बताएं आप सत्संग कहाँ से सुनते हैं और आपको सत्संग सुनना कैसा लगता है। अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर आप क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और जो भी ऑडियो भेज रहे हैं वो प्राची आंटी को हम ये चैनल पे सत्संग भेज रहे हैं ऐसा ज़रूर कहें, क्योंकि अब काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, जिस वजह से जहां आप ऑडियो सत्संग भेजते हैं एक ही जगह भेजें, चाहे जिस भी चैनल पे भेजें। अगर मेरे चैनल पे भेज रहे हैं तो नाम ज़रूर लें, जिससे कि वो फिर ऑथेंटिक रहता है संगत जी। और अगर आप लिखकर भेज रहे हैं तो आप कहीं भी किसी भी जगह भेज सकते हैं, उसमें आपको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको नाम लिखना है, क्योंकि वो मैं फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूंगी तो वो वैसे ही यूनिक हो जाता है। और संगत जी, सत्संग में जो भी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हो हमें वही शेयर करना चाहिए। ये मैं हमेशा कहती हूँ, हमें अपनी अरदासें गुरुजी के सामने, गुरुजी के स्वरूप के सामने क्या करनी चाहिए जो हमारे घर में होता है। इन केस आपके पास घर में स्वरूप नहीं है तो आप अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकालें, उनसे आई कांटेक्ट बनाएं और अपने मन की बात जो भी आपको अरदास करनी है वो सच्चे दिल से करें। बिना स्वरूप के भी गुरुजी हमारे दिल की बात सुनते हैं और बल्कि बिना कहे सुनते हैं, क्योंकि वो जाने जाने उन्हें सब कुछ पता है, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब तक हम गुरुजी से अपनी बातें ना कह लें, अपनी अरदासें ना कर लें। तो ऐसा आप कर सकते हैं और जो भी जिस तरीके से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स आपको दी हैं वो आप सत्संग शेयर करें, लिखकर या बोलकर। ठीक है संगत जी, तो आइए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। आंटी जी का आधा सत्संग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आंटी जी बहुत ही अच्छे तरीके से सत्संग लिख कर शेयर करती हैं। वो इसमें काफ़ी सारे उपाय जो गुरुजी ने सत्संग के थ्रू उन्हें सुनवाए होते हैं वो अच्छी तरीके से लिखती हैं, जिससे कि जो भी ये सत्संग सुनता है उसको अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली उसमें हील ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ये संदेश भेज रहे हैं। और सारे जो भी नुस्खे हैं वो सारे घरेलू हैं, जिन्हें करने के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, बल्कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे संगत जी। तो आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी ने सत्संग में 2-3 महीने पहले सुनवाया था, फिरोजी रंग के कपड़े ले। संगत जी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था फिरोजी कलर में। फिर अभी एक सत्संग में सुनवाया कि ब्लू रंग के कपड़े ले। संगत जी, मुझे भाव आया लाइट ब्लू कलर बोला होगा गुरुपा ने, क्योंकि डार्क नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, ब्लैक कलर शनि से एसोसिएटेड कलर हैं, जो गुरुजी ने मुझे मना किया था ये कलर ना पहना कर। और ये साल भी सूर्य का है तो शनि के रंग में अवॉइड कर रही हूँ। मुझे भाव आया कि गुरुजी कहते हैं 7 दिन के 7 कलर लाइफ में रंग लाते हैं, खुशी लाते हैं, और ये 7 रंग कहीं ना कहीं हमारे चक्रास बैलेंस और एक्टिवेट करने में भी हेल्प करते हैं। लाइट ब्लू कलर थ्रोट चक्र से एसोसिएटेड है, जो थ्रोट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को हील करने में हेल्प करता है। मेरे थ्रोट में इश्यू रहता है, मुझे क्लिक हुआ है, शायद इसलिए गुरुजी मुझे ब्लू कलर बार बार बोल रहे हैं। तभी एक सत्संग में गुरुजी ने थ्रोट चक्र के बारे में सुनवाया मुझे, तो फिर यकीन हो गया कि लाइट ब्लू कलर के कपड़े या फिरोजी रंग के कपड़े लेने हैं। थ्रोट चक्र बैलेंस उन लोगों के लिए और भी ज़रूरी है जिनको बात करने में प्रॉब्लम आती है, अपनी बात नहीं रख पाते, कहीं भीड़ में बोल नहीं पाते, जिनका ब्लैक मैजिक से थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच चाह के भी बात नहीं हो पाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि तेरा गला खराब हो सकता है, बट संगत जी ये सत्संग मेरे सामने गला खराब होने के बाद आया। अमावस पे मेरा गला खराब हो गया था। गुरुजी जो भी सत्संग सुनवाते हैं संगत जी वो हमारे लिए ही होते हैं और हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही उस टाइम हमारे साथ वो नहीं हो रहा हो, बट आगे का गुरुजी जानते हैं, हम नहीं। गुरुजी ने मैसेज दिया एक आंटी के थ्रू सत्संग में कि तेरी बेटी का कष्ट काट दिए हैं, उसकी बीमारी खत्म कर दी है। वो आंटी बोली कि अगर किसी की बेटी बीमार है तो ये मैसेज उनके लिए है।
मुझे लगा मेरे लिए है क्योंकि मेरी मदर सत्संग नहीं सुन पाती हैं। उनके लिए भी मैसेज गुरुजी मुझे दे देते हैं। मैं उनसे शेयर करती हूँ। और संगत जी, रात को एक एम्बुलेंस मेरे घर के सामने से निकली। हमारी नेबर को हेल्थ इशू हुआ था। गुरुजी ने मुझे भाव दिया, देख ये तेरे घर आनी थी और मैंने तेरा संकट काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट मेरी नेबर आंटी को भी हेल्थ बख्श दो गुरुपा, उन पे भी कोई संकट ना आए। गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। संगत जी, मैं पहले तो चढ़ाती थी, बट जब से मंडे को गुरुजी महाराज ने घर पे सत्संग सेवा दी है, मैं मंडे को शिवलिंग पे जल चढ़ाने नहीं जा पा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुपा कि मैं मंडे को शिवालय जा पाऊं। गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि फोन वॉशरूम में कभी ना ले जाएं, राहु खराब होता है और आप भ्रमित और कंफ्यूज रहते हैं। इंट्यूटिव पावर कम हो जाती है। वैसे मैं कभी ये काम नहीं करती। हो सकता है किसी संगत के लिए गुरुजी मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हों। गुरुजी ने कहा, तेरा रोम रोम ब्लेस कर रहा हूँ और तेरे चेहरे की चमक दमक वापस कर रहा हूँ। तेरी अरदास पूरी कर रहा हूँ। गुरुजी ने बोला, इस हफ्ते तेरा बहुत नाम होने वाला है। बहुत बड़ी खुशी की खबर आने वाली है तेरे पास। शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे गुरुजी ने बोला घर का लोहा लंगर बाहर निकाल दे, तो हमने एक ओल्ड कूलर बेचा। लोहा शनि का प्रतीक है, तो घर से शनिश्चर बाहर निकाला और जो अमाउंट हमें मिला उसमें एक नंबर की ब्लेसिंग्स भी हमें मिली, यानी कि सूर्य के नंबर से ब्लेस किया। न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव एनर्जी घर में आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि तेरे घर में आग का खतरा है। किचन में तांत्रिक क्रिया इम्प्लांट की गई है। गुरुजी ने सुनवाया कि गुरुजी का स्वरूप किचन में लगा दे ताकि वो किचन में आई बाधा को टाल सकें। संगत जी, मुझे ये पहले भी आया था मैसेज और मैंने ये गुरुजी का स्वरूप किचन में लगा लिया था, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया, मतलब कोई तो इशारा वो दे रहे हैं। हमने गैस को चेक किया, उसकी पाइप बर्नर गैस पूरे अच्छे से साफ की तो पता चला कि नीचे की एल्युमिनियम की पाइप कोरस हो गई है। यही प्रॉब्लम आंटी जी ने सत्संग में भी बताई थी। अब हम इसे जल्दी ही चेक करवाएंगे। संगत जी, ये सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग से भी ब्लेस किया। फोन की बैटरी 77 थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो चाहते हैं तेरे घर शॉर्ट सर्किट हो, ब्लास्ट हो। माँ बगलामुखी की जयंती पे 2-3 दिन से वो पूरी कोशिश कर रहे थे। कंटिन्यूअस ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, दिन में रात में। संगत जी, लाइट जा रही थी बार बार। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, अगर वो दिन में ब्लैक मैजिक कर रहे तो लाइट दिन में जा रही थोड़ी थोड़ी देर में, और रात को ब्लैक मैजिक कर रहे थे तो रात को लाइट जा रही थी। गुरुजी ने उनका पूरा प्लान फेल कर दिया। पूरी रात गुरुजी सोने नहीं दे रहे ताकि ब्लैक मैजिक करने वालों का मैजिक असर न करे। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने इतनी आसानी से तेरा कष्ट काट दिया लंगर प्रसाद खिला के, क्योंकि संगत जी, मंडे को सत्संग था। मंडे की पूरी रात गुरुजी ने जगाए रखा और ट्यूसडे को 2 आलू के पराठे का भोग लगवा के संकट काटा। साथ ही गुरुजी कह रहे थे, माँ बगलामुखी की जयंती के टाइम तेरे घर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। इसके लिए गुरुजी ने बताया 7 मखाने शहद डाल के गुरुजी के सामने रखें और 7 बार मंत्र जाप करें। फैमिली में हर पर्सन के लिए 7 मखाने रखने हैं शहद डाल के और मंत्र जाप करके खा लेना है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जो ब्लैक मैजिक करने वालों ने घर में कलेश करवाने की ठानी थी, वो मखाने खिला के 5-10 मिनट की हल्की सी कहा सुनी में संकट कटवा दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि बड़े मंदिर का प्लॉट 13 नंबर का है और शेर मुखी है। वो जो कहा जाता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नक्शा पास नहीं हो सकता क्योंकि 4 कोने वैसे हैं जिसपे कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। संगत जी, हमारा घर भी शेरमुखी है और मेरी मदर की एनिवर्सरी डेट भी 13 है और घर का टोटल नंबर 7 है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बहुत से सत्संग में सुनवाते हैं गाय को रोटी खिला गुड़ डाल के, बट संगत जी, मेरे यहाँ गाय नहीं आती। एक डेयरी फार्म थोड़ी दूरी पे है, रोज रोज जाना संभव नहीं हो पाता। जब वहां से निकलती हूँ मैं गाय की रोटी गुड़ ले जाती हूँ।
गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गाय मेरे घर के आसपास आ जाया करे। गली के डॉग्स उन्हें आने नहीं देते। डॉग्स को समझा दें कि जैसे उन्हें भूख लगती है, गाय को भी लगती है। पहले डॉग्स ऐसा नहीं करते थे, बल्कि मैं साथ में जब गाय आती थी, तो डॉग्स और गाय दोनों को फीड करती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने 2 पौधे लगाने को बोला, एक शमी का, एक बेलपत्र का। एक पौधा तो ज़रूर लगाएँ, चाहे वो फल का हो या फूल का। एक ब्लू कलर के फूल का पौधा सैटरडे को लगाने के लिए भी बताया गुरुजी ने। गुरुजी ने 2 तुलसी के पौधे अपनी एंट्रेंस में लगाने के लिए बताया। एक तो ये हस्बैंड वाइफ के एक साथ होने को डिनोट करता है और दूसरा नेगेटिविटी दूर रहती है। संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग का टैगलाइन में दिखाया कि जो मुझे खाना है वो तू मुझे खिलाती नहीं। मैंने सत्संग सुना तो उसमें था कि जपजी साहिब मंत्र जाप सिमरन ही मेरा खाना है। गुरुपा मैं ये कह रही हूँ, मुझे भाव आ रहा है, 4 पहर कर ये सुन ले। सुबह और रात का मैं कर रही हूँ, दोपहर और शाम का भी करने की कोशिश करूंगी। एक सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने कि हरी साबुत मूंग की दाल को रात में भिगो के कबूतर को खिलाना है सुबह। मैं ये करूंगी गुरुपा, अभी मैं 7 अनाज बर्ड्स को फीड कराती हूँ। चींटियों को आटा भून के उसमें चीनी मिला के डालना है या फिर 4 बताशे रोज डालने हैं। डॉग्स को फीड कराना है कच्ची लस्सी, थोड़े दूध में पानी मिला के डालें, या जो भी आप फीड कराना चाहें। संगत जी, गुरुजी सत्संग में सुनवा रहे थे, अपने पति की तरफ से 3 थर्सडे शुक्राना कर, ताकि उनका वशीकरण काट सके, ब्लैक मैजिक दूर हो सके। संगत जी, हमारी जोड़ी गुरुजी ने ब्लेस की है, लेकिन अभी हम अनमैरिड हैं। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मेरी होने वाली सास, ननद और उनकी बहू मेरे होने वाले हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने अभी मुझे उनसे दूर किया हुआ है। कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा अभी उनसे। मैं नहीं जानती उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि गुरुपा उनकी पूरी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उनकी तरफ से मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। उनकी लाइफ ब्लेस करने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए, उनको सच्चाई दिखाने के लिए, उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनको करियर में ग्रोथ देने के लिए, हर तरह से उनके अंग संग रह के मार्गदर्शन करने के लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपना ये सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। संगत जी, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का, प्राची आंटी का सत्संग शेयर करने के लिए, संगत परिवार का सत्संग सुनने के लिए और अपने सत्संग शेयर करके मेरा मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज, प्राची आंटी जी, संगत जी मुझे क्षमा करें। प्राची आंटी जी और उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें गुरुजी महाराज, और लाइफ में बहुत सक्सेस बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना में 12:23 भी कर रही हूँ संगत जी, और ये रात का टाइम है और गुरु जी ने ही मुझे इंडिकेट करा, जो कि मैं सोई हुई थी संगत जी, और 2-3 बार मेरा घर में आवाज़ हुई कुछ, और गुरुजी ने मुझे संगत जी, मैं फिर भी सो गई। गुरुजी ने सुला दिया, लेकिन थोड़ी देर में फिर से आवाज़ हुई संगत जी, और मैं उठी और गुरुजी ने थॉट डाला कि तू नहा ले। और संगत जी, मैं नहा धो के गुरुजी के पास गई, मंत्र जाप करा, और संगत जी फ़ोन को आके देखा, और फ़ोन में कुछ मैसेज ऐसे आए जो कि पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। पॉजिटिव इसलिए थे क्योंकि गुरुजी कह रहे थे, तू अपने परिवार की चिंता मत कर, तो परेशान मत हो, क्योंकि ये तेरा परिवार नहीं मेरा परिवार है, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब भी कोई बड़ी कुछ बला आती है इस घर पे, तो मेरे गुरु महाराज मुझे ऐसे ही उठाते हैं संगत जी, और मुझे आज भी ऐसे लगा कि कुछ न कुछ ऐसा है जो मुझे बार बार इंडिकेट हो रहा है, बार बार। नहीं तो मैं आज इतनी थकी हारी थी, गुरुजी ने मुझे पूरी रात सुलाना था, अच्छे से सुबह ही उठाना था, लेकिन बीच में अगर उठाया है तो कोई ना कोई क्रिया हुई है या कुछ है संगत जी। मैं उठी और गुरुजी का मंत्र जाप करते करते पूरे घर में जल छिड़काव किया। जो गुरुजी का जल प्रसाद होता है वो मैंने एक स्प्रे बॉटल में रखा होता है संगत जी,
और वो सारा करवा के गुरुजी ने मंत्र जाप करवाया मुझे अपने पास बिठा के संगत जी। उसके बाद जब मैं आई तो मैं अपने बेटे के रूम में जाने लगी तो संगत जी बेटा ऐसे पोज में सोया था संगत जी। मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा भी नहीं लगा। और मैंने उसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, बाजू बिल्कुल सीधी, और उसको दोनों हाथ मतलब बिल्कुल उसके क्लोज नीचे थे। तो मैंने उसको बोला ऐसे नहीं सोते हैं, तो बेचारा उठ के ही बैठ गया। वो डर गया कि मम्मा आधी रात को क्या कर रही है। और संगत जी मैंने उसको टर्न करवाया और फिर मैंने उसको बोला आप सो जा। और संगत जी इस तरह कोई ना कोई जो इस तरह मुझे मेरे बेटे को दिखाया है, पता नहीं बेटे पे कष्ट था क्या था, और ये करने कराने वाले रुक नहीं रही हैं। और मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तू अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये तुम्हारा नहीं मेरा परिवार है, और मैं तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी मुझे शुक्राना करना था, मैं आज भी नहीं कर पाई बुरे दिन से, क्योंकि आज जो मैंने सत्संग में बताया था, जिसको मैं अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ, उस बच्चे को, वो मेरी हेल्प के लिए आती थी संगत जी, और सब उसके खिलाफ़ थे और गुरुजी उसके साथ थे। और संगत जी अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि बस उसकी शादी का जो थोड़ा बहुत अवसर है, जो सेवा है, वो हमें प्रदान कर रहे हैं गुरु महाराज। और गुरुजी की रज़ा से ही, गुरुजी की रहम से ही हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, हम उनकी रज़ा से कर रहे हैं। आज उसका सत्संग था, कल उसकी शादी है संगत जी बच्चे की, और कोई उसका घर का कोई इसके साथ नहीं था संगत जी। लेकिन गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया, और संगत जी इतना ब्लेस्ड सत्संग हुआ कि सत्संग में माता रानी ने साक्षात वहाँ भोग लगाया। जो आंटी सत्संग करने के लिए आई थी, उन्होंने दिखाया संगत जी कि सत्संग में खेलने का माता रानी ने भोग लगाया था। और जब हनुमान जी का हनुमान चालीसा हुआ, और हनुमान जी के, शिव भगवान के और गुरु महाराज के इतने भजन गाए जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। गुरु जी के भजन, वो एक दो भजन वो भी उन्होंने गाया, और गुरु जी का तो बार बार उन्होंने जिक्र करा। हालांकि उनके गुरु जी कोई और थे, लेकिन गुरु शब्द जब भी आता है तो अपने गुरु जी की ये बहुत याद आती है संगत जी। और मन से मैं गुरु जी को याद कर रही थी, और उसी टाइम बटरफ्लाई ने भी दर्शन दिए बाहर से, हॉल के बाहर से। और फिर जिस बेटे की शादी थी, बच्ची की, उसकी शादी थी, वो मुझे कहती है कि आंटी देखो मेरे छत पे साक्षात हनुमान जी आए हैं। तो मुझे तो नहीं दिखे, लेकिन उसको दिखे। वो फटाफट गई, जो हमने प्रसाद रखा था उसने उसमें से 2 केले लिए और उनको भोग लगाने के लिए गई वो। तो संगत जी वो भी एक ब्लेसिंग्स थी, हनुमान जी ने साक्षात वहाँ आके बहुत ब्लेस्ड सत्संग हुआ, जो कि हर इंसान से वो मतलब उसके साथ नहीं था। वो मंदिर से शादी कर रही थी, वो हमारे गुरुजी ने इतनी मेहर करी, वो हमारे हॉल से ही शादी हो रही थी। क्योंकि अपनी बेटियों को गुरुजी कभी भी दुखी नहीं देख सकते संगत जी। वो भी गुरुजी की संगत है, और गुरुजी से इसने यही मन्नत मांगी हुई थी कि गुरुजी जब मेरी शादी होगी तो सबसे पहले मैं वहीं आऊँगी माथा टेकने। और देखो गुरुजी ने कैसे हाथ पकड़ के सब करवाया, और पूरा सत्संग इतना ब्लेस्ड करवाया, और प्रसाद भी इतना अच्छे से बचा। और संगत जी उसमें भी जैसे कि सेवा होती है ना हमारे सत्संग में, गुरुजी के सत्संग में जैसे जल प्रसाद बांटा जाता है, इस तरह जल प्रसाद बांटा गया। और संगत जी मुझे ऐसे पूरा फील हो रहा था कि ये आरती हुई तब भी मतलब एक एक जन आरती करने आ रहा था। बहुत अच्छा सा लग रहा था कि साक्षात गुरु महाराज का ही दरबार लगा हुआ है, ऐसे लग रहा था। क्योंकि सब तो गुरु जी ही हैं। माता रानी की भेंटें गाई जा रही थी, हनुमान जी की, कान्हा जी की, राम जी की, सब देवी देवताओं को उन्होंने याद करा, और इतना प्यारा सा सत्संग हुआ, जो चली सब हुआ। और उस बच्ची को भी इतनी ब्लेसिंग्स मिली सबकी। और जो गुरु जी की बेटी है, मतलब मैं, और गुरु जी ने मुझे, मैं घर से थोड़ी परेशान थी, अपसेट थी, सेहत भी ठीक नहीं थी क्योंकि कल एकादशी थी, और आज कल से ही मैं थोड़ी बीमार थी। लेकिन गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, और जो मेरे मन में भाव थे, जो मेरी सेवा करने का मन था, गुरुजी ने वो भी करवाया उस बेटी के लिए। उसके बाद उसकी जो नानी थी, उसकी मम्मा की जो मामी थी, उन सब ने इतना गले लगाया, हमें इतना प्यार दिया सब ने कि आप सब कुछ करवा रहे हो, तो गरीबों का कौन होता है। इसके बच्चे का कोई नहीं था, बाप भी नहीं था उसका, बिन बाप की बच्ची थी वो। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये गुरुजी करवा रहे हैं। मतलब वो गुरुजी को नहीं जानते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने भगवान का नाम दिया, माता रानी का नाम दिया कि ये माता रानी और भगवान ही करवा रहे हैं, हम कौन है करने वाले, वो करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। बस
उनका ही शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरु महाराज मुझे कहते हैं तो अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं किया कर संगत जी। जो मैं इतनी परेशान थी घर से, थोड़ी हेल्थ की वजह से मेरे को नहीं लग रहा था मैं जा भी पाऊँगी, और कुछ छोटे मोटे और भी इशू होते हैं फैमिली में, लेकिन गुरुजी ने सबसे आगे अपने बच्चे को रखा और इतना प्यार दिया, और सबसे इतना प्यार दिलवाते भी हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इसी तरह अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना, और हमारे प्राची आंटी को, गौरव अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, ढेरों सारी खुशियाँ देना, क्योंकि वो बहुत प्यारी सी सेवा कर रहे हैं संगत जी। इसी तरह दोपहर को जब मैं जाने लगी और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, और वो मतलब बहुत अजीबोगरीबी सत्संग था। वो आंटी जी सुना रहे थे और मैं डर भी रही थी थोड़ी उसने सुनने में कि कैसा सत्संग है, उनको क्या ड्रीम में दिखाया और क्या कोई क्रिया कर रहा था, कैसे कोई मतलब वो बता रहे थे कि पंडित जी भी जो है मुर्शिद हो जाते हैं, एक साइड पे गिर जाते हैं, कोई उसका समझो उसके इन लॉज से ही कोई क्रियाएं कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और संगत जी इसी तरह गुरुजी मुझे सत्संग सुनाते हैं। शायद मुझे लगा गुरुजी ने मुझे रात को तभी उठाया है, कुछ ना कुछ क्रिया हो रही थी बच्चे पे, हम पे, इस घर पे, जो आधी रात को गुरुजी ने उठा के मंत्र जाप करवाया। और जो जल प्रसाद है गुरुजी का, वो मैं सारे घर में छिड़काव करा गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। तो संगत जी जब भी कोई ऐसी कुछ ऐसा होता है तो गुरुजी अपने बच्चे को उठाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, शुक्राने में बहुत शक्ति है। और गुरुजी ने अभी भी मुझे मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ हूँ, और तुम्हारे बच्चे का सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बहुत ब्लेसिंग्स दी बच्चों के लिए, तो बस शुक्राना कर दे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो मैं फ़िक्र कर रही थी, चिंता कर रही थी बच्चों की, इस घर की, इस परिवार की, हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी हम इंसान हैं, कोई ना कोई चिंता सताती ही रहती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जो करने कराने वाले हैं उनको ये नहीं पता है कि तुम्हारे सिर पे किसका हाथ है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे महाशिव शक्ति, और मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरे पितरों का, मेरे कुल देवी देवताओं का। मेरे गुरु महाराज ने अभी एक मैसेज भी दिया संगत जी कि जो अमृत वेला होता है वो 3 to 5 होता है, जो कि किसी संगत को भी इसकी ज़रूरत है तो ये शेयर कर दे। तो ये मैं भूल गई थी, अभी गुरुजी ने याद दिलाया है। शायद किसी संगत के लिए होगा। 3 से लेके 5 बजे तक अमृत वेला होता है। उस टाइम आप गुरुजी से किसी भी चीज़ के लिए अरदास कर सकते हैं, उनको शुक्राना कर सकते हैं संगत जी। वो वैसे तो हर दिन हर पल ही गुरुजी का अमृत वेला, ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी के लिए ये मैसेज होगा, अगर कोई अमृत वेला करना चाहता है या करता है तो उसको ये टाइमिंग बताई है कि 3 to 5 गुरुजी कहते हैं अमृत वेले का टाइम होता है, उस टाइम आप अमृत वेला कर सकते हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये सेवा दी और अपने बच्चे से बुलवाया भी, मैं तो भूल ही गई थी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। और इस पूरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना, और अपनी बच्ची के हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आप हमेशा अपने परिवार को ऐसे ही संभालना, और अपने परिवार को ऐसे ही अपनी चरण शरण में लगा के रखना, और सर्वदा भला करना। जो जाने अनजाने में मेरे परिवार से या मुझसे या मेरे मायके वालों से, ससुराल वालों से जो भी कोई गुनाह गलतियाँ होती हैं, मेरे गुरु महाराज उनको बख्शाना, हमें माफ़ करना। मेरे कुल देवी देवता, गुरु जी कहते हैं कुल देवी जो है और कुल देवता नाराज़ है, उनसे माफ़िया मांगो। नहीं पता गुरु जी कब क्या हमसे अपराध हो जाते हैं, क्या परिवार से हो जाते हैं, लेकिन कान पकड़ के मैं हमेशा नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने देवी देवताओं से, अपने पितृ देवताओं से, कि जो भी जाने अनजाने में हमसे भूल हुई है हमें क्षमा करना मेरे देवी देवताओं। और जैसे गुरुजी ने बताया भी था चुन्नी के लिए कि 2 चुन्नियाँ चढ़ानी है, पति के नाम से और बेटे के नाम से, येलो और रेड। अपनी कुल देवी को तो संगत जी वो भी गुरुजी ने करवाया, शुक्राना उसके लिए भी। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज का उतना कम है। हर पल हर क्षण का शुक्राना है, और अपनी बच्ची के हमेशा अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है। मेरे गुरु महाराज आप ही ने उठाना है, सब कराना है, क्योंकि कल ही सब कुछ है। शगुन शांत और बारात भी कल ही है। तो संगत जी मैंने जैसे कि बताया कि उसकी फैमिली वाले पीछे पीछे रह रहे हैं, वो नहीं मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। और जैसे कि हमें गुरुजी ने अब माध्यम बनाया है, तो वो शायद से और गुस्सा हो रहे हैं, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे कि
जो प्रसाद भी रखा था, लंगर प्रसाद लास्ट में, तो उसके घर वाले वो भी चले गए, वैसे ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं और सिर्फ दिखा रहे हैं बड़ी कि लास्ट में आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर प्रसाद भी नहीं खाते। आप गुरु महाराज जाने जो जिससे जो करवाना है, मेरे गुरु महाराज जानते हैं। बस उस बच्चे का अच्छा हो गया सब कुछ, हॉल भी अच्छा मिल गया और हम जो है ग्राउंड फ्लोर कर रहे थे उसके लिए, लेकिन गुरुजी की कृपा देखो, उसका शायद मन होगा बच्चे का ऊपर वाले हॉल से करने का, और बाई चांस क्या हुआ कि जिन्होंने बुकिंग करवाई थी हमारे हॉल की संगत जी, वो कैंसिल होगी और देखो उस बच्ची का जो शादी है अब ऊपर वाले हॉल से ही हो रही है, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा जो है वो इतना डेकोरेट नहीं है, मतलब ऊपर वाला अभी थोड़ा रेनोवेट हुआ है और सब अच्छा सा हो गया उसमें, शायद उसका मन होगा तो गुरुजी ने देखो उसकी ये भी सुनी। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि गुरुजी ने इसको और सारी आई हुई संगत को, जो इतना प्यारा सत्संग हुआ, सबको बहुत खुशियाँ दी हैं, बहुत ब्लेस्ड सत्संग था। और कुछ सत्संग स्टार्ट होने से पहले बहुत एक्टिविटी थी संगत जी, उसमें शायद हॉल में थी या उस बच्चे के ऊपर थी, क्या था, उसकी छोटी सी बहन संगत जी उसको लग गई, बच्ची की दांत भी पूरे हिल गए थे, होंठ पूरा फट गया, उसको क्या एक्टिविटी थी, उस पर कोई असर हुआ बच्चे पे। और उससे पहले सत्संग से पहले भी वहाँ थोड़ा सा कलेश हो गया, जो कि गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया और मैं गई, दोनों को समझाया बड़े प्यार से। जो सत्संग करवाने आए थे उनके साथ किसी की बहस हो गई, वहाँ कलश स्थापना जो होती है, वो कलश हिल गया, गिर गया, पानी क्या हुआ, पर वो गुरुजी करवाते हैं, जो भी है कुछ कलेश होगा या नेगेटिविटी होगी जो गुरुजी ने ये छोटे से कलेश में कटवा दी, मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया और मैंने उनको समझाया कि देखो हम इंसान हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, कोई बात नहीं, अब इस बहस को ख़त्म करो, बच्चे की शादी है, आप सत्संग स्टार्ट करो। वो कहते हैं, वो जो कराने वाले थे वो भी बहस करने लगे, जिस लड़के से मतलब उनकी हुई थी थोड़ी बहस, वो और ज़ोर ज़ोर से बोला। मैंने उसको भी समझाया, तो छोटा है कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ले। फिर संगत जी उन्होंने पाँव बांधे उनके, और मैंने बोला कि आप एक दूसरे को बस, फिर वो बोलने लगी कोई बात नहीं, अब गले लग जाओ, हो गई बात। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं होता है, अब ये सारा सब ख़त्म करके ही आप सत्संग शुरू करना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी इस तरह गुरु जी ने वो कलेश छोटा सा करवा के भी उसके बाद इतना डिवाइन सत्संग हुआ संगत जी, बहुत भगवान की प्रेजेंस जो है हर देवी देवताओं की महसूस हुई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही उस बच्चे के अंग संग सहाय रहना। उसने यहाँ बहुत दुख दिखे हैं और आगे मेरे गुरु महाराज उसको खुशियाँ ही खुशियाँ देना, चाहे सब कुछ अमीरी गरीबी चलती रहती है। और गुरुजी कहते हैं भी हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आप गुरुजी का हर पल हर क्षण बस शुक्राना करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं शनिवार को कर रही हूँ और बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने अभी उठाया है संगत जी। मुझे नहीं लग रहा था मैं उठ भी पाऊँगी, मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। और गुरुजी ने बताया कि पुत्र नज़र लगी हुई है, और ड्रीम में भी कुछ शक्लें दिखाई मुझे, और ड्रीम में भी बहुत बड़ा मेरा कष्ट दिखाया, और ड्रीम में भी मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई संगत जी, जिससे मुझे पता चला कि गुरु महाराज ड्रीम में भी मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि कल गुरुजी की कॉलिंग थी मुझे, और मैंने सत्संग में सुनाया कि गुरुजी का एक स्वरूप, एक सत्संग आया और उस पर एक जो स्वरूप था वो ये था कि गुरुजी ने फ़ोन पकड़ा हुआ था अपने हाथ में। तो इसी तरह मुझे सत्संग में बुलाया। पहले नहीं थी, मैं नहीं सोच रही थी कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि शादी थी घर में तो थोड़े बिज़ी थे, बस थक भी गए थे। उसी की वजह से शायद मुझे बुखार भी हो गया था और गले में बहुत पेन होने लगा जब मैं सत्संग से आई बहुत। लेकिन गुरुजी ने इतना डिवाइन सत्संग कराया, उनके घर में इतनी ब्लेसिंग्स दिखाई, मेरे माध्यम से ही सबको मैंने बताया कि ये है ये है। गुरुजी के बहुत दर्शन हुए, बहुत प्रेजेंस महसूस हुई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी अपने घर के गेट के पास ही मैं पहुंचती हूँ, और संगत जी मुझे इतनी दर्द है कि मैंने कपड़े बड़ी मुश्किल से चेंज करे और मैं लेट गई, और मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मुझे कहीं से टैबलेट ला के दे बुखार वाली, मैं खा लेती हूँ।
तो संगत जी वो नीचे गया, दूसरे घर में गया, नहीं थी। फिर मेरी देवरानी के पास एक टैबलेट थी, पर मुझे लगता नहीं वो टैबलेट बुखार वाली थी, क्योंकि उसने कुछ असर नहीं करा मेरे को। और मैं गुरुजी का याद कर रही हूँ, गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया, आज तो मुझे, कल तो मुझे रात को डुगरी भी निकलना है, मैं कैसे जा पाऊँगी इस कंडीशन में। और किसी की सीट्स मिली हैं हमें और वो भी किसी का कैंसिल हुआ है। तो मैंने अपने भाई और भाभी को भी बोल दिया है, तो मैं ही नहीं जाऊँगी तो वो भी कैसे जा पाएंगे। और मैं कैसे उनको एंड टाइम में बोलूँगी कि अभी हम नहीं जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि 2-4 दिन पहले बताया हो तो चलो कैंसिल हो तो किसी को हम बोलते हैं, लेकिन एट ए टाइम पे कौन रेडी होगा। तो संगत जी ये सब चल रहा था और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपने मुझे लेके जाना है, आपने मुझे बुलाया, और ये सब क्या हो गया कि एंड मोमेंट पे मेरी इतनी बुरी हालत कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं तड़फ रही हूँ संगत जी अपनी दर्दों से, मेरी कमर में, मेरी हिप में, मेरे पाँव में, मेरी लेग में, मुझे पता ही नहीं है कहाँ कहाँ मेरी ये सर्वाइकल का पेन इतना ज़्यादा, मुझे नेक में जैसे किसी ने लॉक ही कर दी हो संगत जी। और गुरुजी का सत्संग आया, गुरुजी ने सत्संग में सुनाया, प्राची आंटी के सत्संग में, कि ब्लैक मैजिक हुआ है, क्रियाएँ हुई हैं और बड़े बड़े दिनों में होती भी हैं। आज भी सैटरडे है और संगत जी मैं नहीं उठ पाई रात को, वही मैं लंगर प्रसाद खा के आई थी। और रात को भी मैं बार बार जल प्रसाद लेती रही, जो मैंने अपने हस्बैंड से फिर दवाई मंगवाई उसको भी जल प्रसाद से लिया, चंदन अपने गले में लगाया। और मेरी बेटी ने संगत जी राधा रानी का जैसे तिलक बनाते हैं कृष्ण का, वैसा ही चंदन गुरुजी का लेके मेरे माथे पे बनाया और मुझे बोलती है देखो इससे आप ठीक हो जाओगे। और संगत जी मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज की, इतनी तकलीफ़ में भी वो मुझे टैबलेट खाने तक जो उससे पहले तकलीफ़ हो रही थी, जल प्रसाद से जब मैंने वो खाई मुझे वो रिलीफ़ मिला। और मैं रात को कब सो गई मुझे कोई पता नहीं है, सुबह ही मैं उठी हूँ। और शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि गुरुजी ने इतनी कृपा करी है संगत जी कि अपनी बच्ची को चाहे लेट ही सही नहीं सुबह उठ पाई, बच्चों ने जाना था, बच्चे को मैंने पैसे दे दिए कि तू कैंटीन में खा लेना, और बच्ची बिस्किट वगैरह लेके ही गई है और डांट रही थी। लेकिन मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी सब आप देख लो, अब आपने यात्रा ब्लेस की है, अपनी बच्ची को अपने दरबार बुलाया है तो अपनी बच्ची को ठीक भी कर लेना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मैं इतना ही शुक्राना कर पाऊँगी। और मेरे हेल्प आंटी बाहर आए हुए हैं और वो भी बीमार थे शायद, और गुरुजी ने बताया कि ये नेगेटिविटी तभी से हो रही है क्योंकि घर में 2-3 दिन से ना पोछा ना झाड़ू, ये सत्संग में सुनाया गुरुजी ने, कुछ नहीं हुआ। और कल भी मैंने बड़ी मुश्किल से किचन में और थोड़ी बहुत सफाई की थी, जिससे मैं जितनी मैं कर सकती हूँ क्योंकि किचन का भी काम हो जाता है। और नेगेटिविटी जब होती है हम पूजा पाठ नहीं कर पाते, वही हुआ रात को। गुरुजी की ना जोत चली, ना माता रानी की जोत चली, ना तुलसी माँ में, ना बेलपत्र शमी का जो मैंने पेड़ लगाए हैं वहाँ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाई। देख रही हूँ सामने लेकिन नहीं हिम्मत, बेटे को बोला वो भी नहीं, मैं नहीं करूँगा। संगत जी यही नेगेटिविटी होती है। और संगत जी ये सब चल रहा था और मैं देख रही थी कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो कुछ शक्ल दिखाई गुरुजी ने मुझे, और मुझे मारने की पूरी क्रिया थी। जहाँ हमारे वहाँ जलाया जाता है मतलब इंसान को, वो जगह गुरुजी ने मुझे एक पानी वाली जगह दिखाई, बहुत बड़ी जगह, जहाँ से गाड़ी सिर्फ थोड़ी से टायर उसके बाहर है कि थोड़ी सी आगे हो तो हम उस खाई में ही गिर जाए, नीचे बहुत बड़ा पानी है संगत जी। और ये गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ये तेरे पे सब हुआ था। शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपनी बच्ची को बचाने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए, और ड्रीम में इतना बड़ा कष्ट, और ये 10% था तो मेरी ये हालत है, तो 90% मेरे गुरु महाराज ने लिया होगा तो कितनी तकलीफ़ में होंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, बस गुरुजी ही बचा रहे हैं इस पूरे घर को, क्योंकि वो नहीं रुक रहे हैं। गुरुजी बताते हैं, पूरे सत्संग सुना दिए गुरुजी ने, चेहरे भी दिखा दिए, नाम भी सुना दिए। मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करूँगी, गुरु महाराज जो भी है वो आपने ही संभालना है। इसी के साथ संगत जी आज का मैं शुक्राना यहीं तक करूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।